बाजार की महंगी महंगी आइसक्रीमों की कर दें छुट्टी। जब घर पर बनाएंगे बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से और खालिस दूध से बहुत ही मजेदार यमी आइसक्रीम और कम बजट में कम चीजों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मजे मजे की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ में ईमान में रखे। तो जल्दी से चलते हैं और इस मजेदार सी आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। ये असल खालिस दूध है, भैंस का दूध है। इससे बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनेगी। ये शाम के टाइम मिलता था तो मैंने लेके फ्रिज में रख लिया। अब सुबह मैं ना इसको बनाना शुरू किया। इसको दूध को गर्म किया। देखें ये बर्फ बना हुआ था। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जैसे ये बर्फ मेल्ट हो जाएगी ना तो फिर हम इसको गर्म करेंगे। तो आग मैंने जला ली है और साथ साथ ये मेल्ट होती रहेगी। और देखें दूध गर्म हो रहा है। दूध को जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने आग को बिल्कुल स्लो कर देना है और छोटा छोटा हल्का हल्का सा बॉयल आता रहे। ज्यादा बॉयल आएगा ना तो फिर ये ना सही नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना, चम्मच चलाते रहना है। साइडों से जो मलाई वगैरह है ये उतारते रहना है और इस तरह चम्मच चलाते चलाते बनाना है इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह बन गया। मैंने इसको उतार के अच्छा एक साइड पे रख दिया और दूसरी साइड पे मैंने चीनी ले ली है। तकरीबन आधा कप चीनी ले ली। इसको कैरमलाइज करेंगे। तो चीनी को मैंने इसके अंदर डाल लिया है और इसको हल्की आंच पे इस तरह करते रहेंगे। जैसे थोड़ी देर के बाद नहीं ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो जैसे ये इस तरह मेल्ट होनी शुरू हो जाए मैंने ना इसके अंदर वुड स्पून ले लिया है, क्योंकि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर स्टील का तो नहीं लगा सकते। आपने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है और प्लास्टिक का चम्मच अगर लगाएंगे तो वो भी गर्म चीज के ऊपर ना खराब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस तरह करके ना ये चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। जैसे मेल्ट हो जाए तो आपने फिर दूध में, ठंडे दूध में डाल देना है। दूध को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया तो उसके अंदर डाल देंगे सारी चीनी को। इस तरह जो मेल्ट हो गई है अच्छे तरीके से करमलाइज हो गई है। अब देखें परेशान नहीं होना आपने, देखे कि ये तो किस तरह की हो गई है। अब देखेंगे इसी तरह जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा ना चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी, इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और दूध का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया। थोड़ी सी रहेगी वो भी मेल्ट हो जाएगी। चम्मच चलाते रहना है बस, आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना। ये दूध मैंने इतना गर्म किया था, बॉयल किया था, तकरीबन 1 किलो दूध था, ये आधा किलो रह गया। माशाल्लाह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितना अच्छा दूध है। ये जैसे हम बाहर से खालिस दूध की खोए मलाई वाली कुल्फी लेते हैं ना, ये उस तरह की खोए मलाई वाली हम बना रहे हैं आइसक्रीम, और वो भी घर के दूध से, बहुत ही मजेदार। अच्छा दूध को मैंने इस तरह बॉईल कर लिया, गर्म कर लिया, चीनी मेल्ट हो गई अच्छे तरीके से, उतार के रख लिया। ये इसको एक साइड पे रख देंगे, ये ठंडा हो जाएगा। दूसरी साइड पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है, तकरीबन 1 कप लिए मैंने, और इसको अच्छे तरीके से ना बीट कर लेंगे। ये साइज में डबल हो जाएगी और इससे बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे, मजेदार आइसक्रीम बनेगी, यमी किस्म की आइसक्रीम होगी। जब आप महंगे महंगे होटलों में बैठ के खाते हैं ना महंगी महंगी आइसक्रीम, और उसकी हो जाएगी छुट्टी इसके आगे, ये उससे भी ज्यादा मजे की, इतनी अच्छी बनी है ना। तो देखें इसको मैंने इतना बीट किया, तकरीबन 10 मिनट इसको बीट कर लिया है और ये देखें साइज में डबल हो गई है। ये भी मीठी होती है। मैंने आधा कप चीनी डाली थी, आधा कप से थोड़ी सी कम ही थी। तो ये होता है कि जब आइसक्रीम मीठी होती है तभी अच्छी लगती है और इस तरह अच्छी नहीं लगती अगर हल्का मीठा हो तो। अच्छा तो ये व्हिपिंग क्रीम भी ये मीठी है। देखें माशाल्लाह साइज में कितनी डबल हो गई है। मैंने आधा कप डाला था तो ये 2 कप के करीब बन गई है। अच्छा अब अगली चीज इसके अंदर खा जाएगी, ये है कंडेंस मिल्क। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें वरना आप स्किप भी कर दें। तो मैं इसके अंदर डालूंगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत मजे का बनता है। जब आप एक दफा बनाएंगे ना, एक दफा बना के सीजन में खा लें, आपकी बाजार की महंगी महंगी रोज रोज की आइसक्रीमों की हो जाएगी छुट्टी। वो भी इतनी महंगी मिलती है और एक चम्मच नहीं होता, मुंह को लगती नहीं और ना ही पता चलता ठंडी है या घर में खत्म हो जाती है, और महंगी इतनी होती है। तो ये बनाएंगे ना पूरे घर के, आपके पूरे मोहल्ले को आप बांट देंगे तभी खत्म नहीं होगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा बनेगी और इतनी मजे की, इतनी अच्छी बनेगी। थोड़ी सी मेहनत है, फारग बैठने से बेहतर है कि बंदा घर पे बनाए, अपने बच्चों के लिए हेल्दी अच्छी चीज बना कर दे। माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत मजे की लगी। अच्छा ये कंडेंस मिल्क डाल लिया मैंने, तकरीबन
आधा कप डालना है मैंने इसके अंदर, और इसको भी अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, देखें ये भी अच्छे तरीके से बीट होगा, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम भी मीठी होती है और कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है। और ये हमने दूध माशाल्लाह बना के रखा था। ये देखें कि ना तो इसके अंदर क्रिस्टल बनाया, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ठंडा याक हो गया। तो आपने क्रीम भी याक ही इस्तेमाल करनी है, तभी आपकी क्रीम जल्दी से बीट हो जाएगी। आपने उसको गर्म बीट नहीं करना, फ्रिज में रख देना है। जैसे वो फ्रीज हो जाएगी ना, तो फिर बर्फ बनी हुई होगी, तो फिर आपने जल्दी से उसको बीट कर लेना है। तो मैंने दूध को भी इसी तरह रख दिया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए मेरा बॉल भर गया है, इतनी ज्यादा बन गई है माशाल्लाह। इसको भी मैंने बीट करना है 10 मिनट 15 मिनट बीट कर लूंगी। 10-15 मिनट आपने जरूर बीट करना है, वक्फे वक्फे से आपने कुछ देर इसको बीटर को रोक देना है, फिर बीट करना है। इस तरह करके ना अच्छे तरीके से ये बीट होगी। जितना बीट करेंगे ना, इसके क्रिस्टल खत्म हो जाएंगे, क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। चले माशाल्लाह, देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी बन गई है। थोड़ा सा और बीट कर लेते हैं। ये देखें, ये मैं आपको अंदर से थोड़े से ना इसके अंदर रह गई है, तो वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। क्योंकि जो इसके अंदर बलाई है ना, बलाई को और इसको अच्छे तरीके से बीट होना चाहिए। बलाई मैंने ज्यादा डाली थी, दूध की बलाई भी थी, तो बस वो इसके अंदर डाल दी और इतनी मजे की बन गई माशाल्लाह। बीट कर ली मैंने अच्छे तरीके से। और ये मेरे पास आइसक्रीम का है, बाजार से जब हम आइसक्रीम लेके आते हैं ना, आइसक्रीम का खाली डब्बा, तो बस उसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर डाल के ना हमने इसको करना है फ्रीज, तो बनेगी हमारी आइसक्रीम मजेदार। महंगी महंगी आइसक्रीम कोई हो जाएगी छुटकी। माशाल्लाह देखिए कंसिस्टेंसी आपकी इसकी देखें कितनी अच्छी बनी है और कितनी खुशबू आ रही है। और मैं कोई इसके अंदर बादाम शिदाम कुछ भी नहीं डाला, मैंने भी इसको खाली से रखा है इसी तरह। अच्छा, इस तरह बना के इसके अंदर डाल रख दिया मैंने। इसके ऊपर शापर लगा दिया ताकि ना हवा अंदर ना जाए और एयर टाइट हो जाए और क्रिस्टल ना बने। बस इसको रख के कवर लगा देंगे और तकरीबन 8 से 12 घंटे के लिए लाजमी रखना है। शाम को रख दें, सुबह आपकी आइसक्रीम तैयार होगी। तो मैंने 12 घंटे इसको लाजमी दिया है। फिर ना लाइट चली गई थी, तो मैंने ना जल्दी से निकाल लिया कि लाइट काफ़ी देर नहीं आई, तो मैंने सोचा इसको निकाल लेते हैं, ये खराब ही ना हो जाए। तो देखें इसको हम निकालते हैं प्लेट के अंदर। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी मज़े की बनी है। अच्छा, ये थोड़ी सी पिघल गई है इस वजह से कि ना लाइट तो चली गई थी। तो बस ये बन गई आइसक्रीम हमारी मज़ेदार, और ना तो इसके अंदर क्रिस्टल बना है कोई, ना ही ये खराब हुई है, ना इतनी मज़े की बनी है, ना इतनी मज़े की बनी है। मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ। और पूरे घर वालों ने मज़े से खाई और पेट भरकर खाई और इतना मज़ा आया ना, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं बनी। चले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी अच्छी। ये खालिस दूध की निशानी होती है। जो भैंस का दूध होता है ना, उसके साथ जब आइसक्रीम बनेगी ना, तो बहुत ही मज़े की बनेगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। इतना मज़ा इतना आया, इतनी अच्छी लगी। ठंडा ठंडा खाने को, गर्मी का मौसम हो, बारिशों का मौसम हो और घर की आइसक्रीम बनी हो, तो बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है और कम बजट भी होती है। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से, प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह की आसान आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।